एक गांव के बाहर अपनी कुटिया में एक बूढ़े सन्यासी रहते थे। वे रोज गांव जाकर भिक्षा मांगते और उसी से अपना पेट भरते थे। सन्यासी का स्वभाव बहुत ही दयालु था। उन्हें जो भी भिक्षा में मिलता वे उसे अकेले नहीं खाते थे, बल्कि किसी न किसी गरीब या जरूरतमंद के साथ अवश्य बांटकर खाते थे। एक दिन वे एक वृद्धा के घर भिक्षा मांगने गए। वह वृद्धा बेहद कंजूस और चिड़चिड़ी थी। उसने भोजन न होने का बहाना बनाया और सन्यासी को डांटकर भगा दिया। अगले दिन अनजाने में फिर सन्यासी भिक्षा मांगते हुए उसी वृद्धा के घर पहुंच गए। यह देखकर वृद्धा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सन्यासी से पीछा छुड़ाने के लिए एक दुष्ट योजना बनाई। उसने भोजन में जहरीला पदार्थ मिलाया और बड़े चाव से सन्यासी को दान में दे दिया। सन्यासी भोजन लेकर अपनी कुटिया में लौट आए। वे जैसे ही खाने के लिए बैठे, तभी एक थका हारा नवयुवक वहां आया और रोते हुए बोला, महात्मा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। परोपकारी सन्यासी ने तुरंत अपना पूरा भोजन उस भूखे युवक को सौंप दिया। युवक ने जैसे ही वह भोजन खाया, जहर के असर से उसे उल्टियां होने लगी और थोड़ी ही देर में तड़पकर उसकी मृत्यु हो गई। सन्यासी यह देखकर दंग रह गए। जब यह खबर गांव में फैली तो वह वृद्धा भी दौड़ी चली आई। अपने सामने पड़े शव को देखकर उसकी चीख निकल गई। वह मृत युवक और कोई नहीं बल्कि उसी वृद्धा का इकलौता बेटा था, जो लंबे समय बाद परदेश से कमाकर घर लौट रहा था। अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण वृद्धा ने सन्यासी को मारने के चक्कर में अपने ही हाथों अपने एक लौते पुत्र को खो दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जब हम दूसरों के लिए जो कांटे बोते हैं, वे अंत में हमारे अपने ही पैरों में चुभते हैं। बुरे काम का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।